हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुज एकेडमी। आज हमारा वारली पेंटिंग सीरीज़ का चौथा वीडियो है और आज हम वारली अपने पेंटिंग में घर या मकान कैसे निकालते हैं इसका अभ्यास करेंगे। कुल 11 प्रकार के फॉर्म्स हैं और इसके लिए सबसे पहले हमें लाइंस और ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने हमारे वारली पेंटिंग सीरीज़ के पहले वीडियो में शुरुआत में ही बताया है। आज के इस सेशन के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं। वारली जनजाति की जीवन शैली बहुत ही साधारण और प्राकृतिक प्रेम से भरी होती है। उनके गांव को आकर्षक बनाने वाले उनके सुंदर घर प्रकृति से मिलने वाले चीज़ों का उपयोग करके ही बनाई जाती है। इसमें बाम्बू, कार्वी, विविध प्रकार की मिट्टी, गोबर, जंगल से मिलने वाले कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जैसे कि साग और इसके साथ ही कुछ विशिष्ट प्रकार के पेड़ों की पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है। घरों का जो बेस होता है उस पर विविध प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बनाया गया मिश्रण लगाया जाता है। जब तक ये कठोर नहीं हो जाता तब तक लिपाई की जाती है। उसके बाद इसे गोबर लगाया जाता है। घर की दीवारें बाम्बू, कार्वी, मिट्टी और गोबर का उपयोग करके बनाई जाती है। कार्वी यह एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसका अंदरूनी हिस्सा रुई की तरह मुलायम होता है, जिसके कारण यह वनस्पति बहुत ही हल्की होती है और जंगल से घर लाने में आसानी होती है। कार्वी और बाम्बू की जो दीवार होती है उसे मिट्टी और गोबर के मिश्रण से लिपाई की जाती है, जिससे गर्मी के मौसम में भी घरों में ठंडा लगता है। जैसे हम जानते हैं कि वारली जनजाति मुंबई शहर के पास बसी है और यहाँ भारी बारिश होती है। इसके बावजूद भारी बारिश में भी ये घर बड़ी सहजता के साथ बड़ी ही मजबूती से खड़े रहते हैं। इस प्रकार वारली लोगों के घर उनके जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके कारण ये अपने चित्रों में भी घरों को बड़ी ही सहजता के साथ चित्रित करते हैं, जिसका अभ्यास हमने इस वीडियो में किया है। वारली अपने घरों की दीवारों को गेरू लगाते हैं, जो कि चित्रों के लिए बैकग्राउंड होता है। ये लोग अपने चित्रों के लिए केवल सफ़ेद रंग का उपयोग करते हैं और ये सफ़ेद रंग चावल को पीसकर उसमें पानी और गोंद मिलाकर बनाया जाता है। साथ ही बांस की एक छड़ी को चबाकर नरम करके ब्रश के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि वारली लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें पर्सपेक्टिव का इतना ज्ञान नहीं होता। परिणाम स्वरूप इनके ड्राइंग में कमी ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी
उनके चित्र बहुत ही सुंदर और सजीव दिखते हैं। वारली कलाकृतियों की यात्रा गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तिथि में कैनवास तक आ पहुंची है। वारली जाति में माश नामक व्यक्ति ने इस कला को व्यावहारिक रूप दिया। उन्होंने वारली लोक कला को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने की हिम्मत दिखाई और इस कला में अनेक प्रयोग किए। पहले इस कला में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और विविध प्रकार के उत्सव को ही चित्रित करते थे, परंतु उन्होंने पौराणिक कथाओं को भी वारली शैली में चित्रित किया। वागदेव, धरती माँ और पांडु राजा के जीवन काल को भी वारली शैली में चित्रित किया। इस प्रकार उन्होंने वारली चित्रशैली में आधुनिकता का समावेश किया, जिसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वारली विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।